हमारे दोस्त बंटी सिंह को जब जब कार खरीदने का ख्याल आता है, पेट्रोल डीजल के रेट उनके दिमाग में घूमने लगते हैं। दिमागी कैलकुलेटर इस गुणा भाग में लग जाता है कि कार जेब पर कितना वजन डालने वाली है। वो कई सालों से इसी उधेड़बुन में फंसे हैं कि कौन सी कार लें। इस कंफ्यूजन में एक और एंगल अब जुड़ गया है। उस एंगल का नाम है इलेक्ट्रिक कार। बंटी सिंह कह रहे हैं कि अब इलेक्ट्रिक कार ही लेनी है, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया कि इलेक्ट्रिक कार तो मात्र एक खिलौना है। उनका दिमाग पंचर हुआ जा रहा है। तो आइए आज बंटी सिंह की मुश्किल हल करते हैं और बात करते हैं इलेक्ट्रिक कारों की। क्या अभी इलेक्ट्रिक कारें खरीदना फायदे का सौदा है? हमारे पास इलेक्ट्रिक कारों के मार्केट में क्या क्या ऑप्शंस हैं? सबसे बड़ी बात, क्या ये तेल वाली कारों से सस्ती पड़ती हैं? सब जानते हैं तफसील से। सबसे पहले जानेंगे इलेक्ट्रिक कार की जरूरत क्या है। जहां तक बात जरूरत की है, तो एक वक्त की जरूरत नजर आने वाली कारें ही अब शहरों पर बोझ नजर आने लगी हैं। बड़े बड़े जाम, पर्यावरण का जाम और पता नहीं क्या क्या। हालांकि कारों को लेकर लगातार बदलाव होते रहे हैं। पेट्रोल डीजल को लेकर फ्यूल स्टैंडर्ड बनाए गए, लेकिन प्रदूषण से मुक्ति मिलती नजर नहीं आई। ऐसे में उन कारों के बारे में सोचने की बात शुरू हुई जो ट्रैफिक जाम पर ना सही, कम से कम पर्यावरण पर बोझ न डाले। ये कवायद कई बरसों से चल रही है, लेकिन यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रही। अब भारत में भी सुगबुगाहट हो रही है। दिल्ली सरकार ने टारगेट रखा है कि अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार अपनी सभी पेट्रोल डीजल की कारों की जगह इलेक्ट्रिक कारें लाएंगी। दिल्ली सरकार का एक टारगेट ये भी है कि 2024 तक दिल्ली की तकरीबन 25% कारें इलेक्ट्रिक हों। इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी भी दे रही है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा केंद्र की मोदी सरकार में परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी ई कारों को बढ़ावा देने की बात कही है। उन्होंने कुछ दिन पहले घोषणा की थी कि जल्द ही पॉपुलर ई कार कंपनी टेस्ला भारत आ जाएगी। ऐसे में देर सवेर इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ना तय है। तो क्या ये सही वक्त है कि इलेक्ट्रिक कार खरीद ली जाए? ऐसा सवाल मन में आने से पहले उन्हें इन बिंदुओं पर जरूर तौल लें। आपका बजट कितना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक कारें अभी महंगी हैं। शहर के भीतर इस्तेमाल करना है या ज्यादा लंबी यात्राएं करनी है? क्योंकि एक बार चार्जिंग में अभी हजारों किलोमीटर चलने का यहाँ सीन नहीं है। बड़े शहर में रहते हैं, किसी छोटे शहर में, क्योंकि कार की सर्विसिंग और पुर्जे की जरूरत पड़ेगी। आसपास कारों को चार्ज करने की व्यवस्था कैसी है? कार बिजली से चार्ज होगी और जहां बिजली नहीं आती वहां मामला गड़बड़ा सकता है। इन सब बातों पर दिमाग लगाने के बाद अब मार्केट में मौजूद इलेक्ट्रिक कारों के विकल्प के बारे में सोचिए। कौन सी ई कार है आपके लिए? फिलहाल ई कारों की दुनिया में इकोनॉमी सेगमेंट नाम की चीज नहीं उभरी है। कहने का मतलब है कि अभी बहुत सस्ती इलेक्ट्रिक कारें मार्केट में नहीं आई हैं। बहुत सस्ती मतलब 3 से 5 लाख वाले सेगमेंट की कारें अब क्यों नहीं आई हैं? इसके पीछे डिमांड सप्लाई का पूरा अर्थशास्त्र है। जब खूब सारी इलेक्ट्रिक कारें बनेंगी तो कंपटीशन होगा और कंपनियां भी ज्यादा कारें बेचकर फायदा कमाएंगी और कारें सस्ती आने लगेंगी। खैर, ये तो जब होगा तब होगा। अभी तो मार्केट में मौजूद ऑप्शंस पर एक नजर डाल लेते हैं। इस लिहाज से हम आपको 5 ऑप्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले टाटा टिगोर ईवी, इलेक्ट्रिक कार की सस्ती डोज। फिलहाल ये इलेक्ट्रिक कार अपनी सेगमेंट में सबसे जानी मानी और किफायती कही जा सकती है। इसकी कीमत और मेंटेनेंस के हिसाब से भारत में पॉपुलर हो रही है। इसके साथ टाटा कंपनी का भरोसा भी है। इस वजह से भारत में ज्यादा जगह पर उपलब्ध है। इसके 3 मॉडल अभी मार्केट में उपलब्ध हैं। एक चार्ज में 213 किलोमीटर चलती है। बैटरी 21.5 किलोवाट आवर लिथियम आयन। बैटरी चार्जिंग में वक्त 12 घंटे। कीमत 12 लाख से 15 लाख रुपए दिल्ली में ऑन रोड कीमत बताई है हमने आपको। खामी, इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए आपको आधे दिन तो कार चार्जिंग में लगा कर रखनी होगी। 213 किलोमीटर का एवरेज आदर्श स्थिति में मिल रहा है। असल जिंदगी में ये 200 किलोमीटर से नीचे ही रहेगा, जो कि भारत की दूरियों के हिसाब से काफी कम है। दूसरी कार पर आते हैं, टाटा नेक्सॉन ईवी, सबके मन को भाई। ये इलेक्ट्रिक कार भी टाटा ने बनाई है और फिलहाल ये अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी कार मानी जा रही है। इसमें कंपनी ने बेहतर एवरेज और लुक्स पर भी ध्यान दिया है। अपने लॉन्च के 1 साल के भीतर ही इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में नाम बना लिया है। इसके भी मार्केट में 3 वेरिएंट्स मौजूद हैं। एक चार्ज में कितने किलोमीटर? 312। बैटरी 30.2 किलोवाट आवर। 320 वॉट लिथियम पॉलीमर। बैटरी चार्जिंग में वक्त 8 घंटे। कीमत 16 लाख से 18 लाख रुपए दिल्ली में ऑन रोड कीमत बताई है आपको। खामी, इसकी चार्जिंग के लिए आपको कार पूरी रात चार्जिंग पर छोड़नी पड़ेगी। इसकी कीमत के हिसाब से पेट्रोल डीजल की प्रीमियम एसयूवी महिंद्रा स्कॉर्पियो, Hyundai क्रेटा और MG हेक्टर को टक्कर देती है, लेकिन
उस हिसाब से कार में जगह काफी कम है। ये 4 सीटर है, जबकि एसयूवी में 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं। अब बात करते हैं Hyundai Kona इलेक्ट्रिक की। इलेक्ट्रिक भी भौकाली भी। Hyundai की ये कार अपनी लुक्स और परफॉर्मेंस के मामले में दुनिया की दूसरी ई कारों को टक्कर देती है। ये भारत में फिलहाल इलेक्ट्रिक कारों के मिड सेगमेंट की कार मानी जा सकती है। इलेक्ट्रिक कारों के हिसाब से इसकी लुक्स भी काफी प्रीमियम है, मतलब इलेक्ट्रिक भी है और भौकाली भी। एक चार्ज में कितने किलोमीटर? 452। बैटरी 39.2 किलोवाट आवर, 327 वॉट लिथियम पॉलीमर। बैटरी चार्जिंग में वक्त 5 घंटे में नॉर्मल चार्जिंग, 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग। कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए। फिर से दिल्ली में ऑन रोड कीमत है ये। हामी, इस कार के साथ वैसे तो खास दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी सर्विस चेन की कमी खरीदार के लिए दिक्कत भरी हो सकती है। हर शहर में अभी उपलब्ध भी नहीं है। अब आते हैं MG ZS EV पर। चाइनीज चक्कर। इस चाइनीज कंपनी ने मार्केट में MG हेक्टर जैसी कार उतारी है। इसके फीचर्स को देखते हुए भारत के कस्टमर्स ने इसे हाथों हाथ लिया था। MG ZS EV नाम से इस कंपनी ने पहली बार इलेक्ट्रिक कार पेश की। इसका अपडेट वर्जन इस महीने ही आने वाला है। इसे कंपनी इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तैयार कर रही है। इसके 2 वेरिएंट मार्केट में मौजूद हैं। एक चार्ज में कितने किलोमीटर? 340। बैटरी 44.5 किलोवाट आवर, लिथियम आयन। बैटरी चार्जिंग में वक्त 7 घंटे में नॉर्मल चार्जिंग, 1 घंटे में फास्ट चार्जिंग। कीमत तकरीबन 25 से 28 लाख रुपए। हामी, MG चूंकि एक चाइनीज कंपनी, इसलिए लोगों में भरोसे की कमी है। हालांकि इसकी दूसरी कारें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। कंपनी अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार मार्केट में उतार रही है, इसलिए खरीदार को हिचक हो सकती है। इसकी सर्विस चेन भी बड़े शहरों तक सीमित है। हमारी लिस्ट में आखिरी कार है मर्सिडीज बेंज EQC, सुपर से ऊपर का रौला। ये कार हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर सुपर लग्जरी सेगमेंट के शौकीन हैं तो इस कार के बारे में भी जानिए। मर्सिडीज ने इस कार को अपने उन ग्राहकों के लिए बनाया है जो ब्रांड का बहुत ध्यान रखते हैं। डिजाइन और इंटीरियर के लिहाज से फिलहाल इससे बेहतर इलेक्ट्रिक कार मार्केट में मौजूद नहीं है। एक चार्ज में ये 429 किलोमीटर चलती है। बैटरी 80 किलोवाट आवर, लिथियम आयन। बैटरी चार्जिंग में वक्त 20 घंटे में नॉर्मल चार्जिंग, 2 घंटे में फास्ट चार्जिंग। कीमत तकरीबन 1.14 करोड़ रुपए। खामी, इसका दाम बताने के बाद कुछ और बताने की जरूरत है क्या? अब तेल के मुकाबले इसका गणित जान लीजिए। इस गणित को लगाने के पहले हम ये तो मान लेते हैं कि बंटी सिंह अगर ये कार लेते हैं तो कम से कम 5 साल तो इसको चलाएंगे ही। 5 साल के खर्च से समझते हैं कि कौन सी कार ज्यादा किफायती है। पहले बात करते हैं पेट्रोल वाली कार की। हम पेट्रोल कार को इसलिए चुन रहे हैं कि अभी मार्केट में इस सेगमेंट का ही दबदबा है। ऐसे में मान लीजिए पेट्रोल की कीमत अभी 86 रुपए प्रति लीटर और 5 साल तक इसी दाम में सारे खर्च को लेकर चलते हैं तो इतना आएगा खर्च। कार की कीमत 8 लाख रुपए। कार का माइलेज 16 किलोमीटर प्रति लीटर, रोज लगभग 50 किलोमीटर कार चलाई गई। 5 साल में तय औसत दूरी 90,000 किलोमीटर। 5 साल में पेट्रोल की खपत 5,625 लीटर। 5 साल में पेट्रोल पर खर्च 4.83 लाख रुपए। 5 साल में इंजन मेंटेनेंस का खर्च 1 लाख रुपए। अब 5 साल के इन सारे खर्चों को जोड़ा तो बनता है 13.83 लाख रुपए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक कारों की। मान लें कि 6 रुपए प्रति यूनिट बिजली खर्च है और 5 साल तक यही रहेगा। कार की कीमत 12 लाख रुपए। कार का माइलेज 200 किलोमीटर प्रति चार्ज, ये भी रोज 50 किलोमीटर चलाई। 5 साल में तय औसत दूरी 90,000 किलोमीटर। 5 साल में चार्ज करनी पड़ी 450 बार। एक बार में चार्ज करने पर बिजली की खपत 15 यूनिट। 5 साल में बिजली की खपत 6,750 यूनिट। 5 साल में कुल बिजली का खर्च 40,000 रुपए। 5 साल में एक बैटरी बदलने का खर्च 2 लाख रुपए। अब 5 साल के इन सारे खर्चों को जोड़ा जाए तो कीमत आती है 14.4 लाख रुपए। इस गणित के हिसाब से आपको लग रहा होगा अरे ये तो पेट्रोल की कार ही सस्ती पड़ी, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ा रुक जाइए। सरकार इलेक्ट्रिक कारों को बढ़ावा देने के लिए कुछ दूसरी छूट भी दे रही है, उन्हें भी जान लीजिए। अगर आपने लोन लेकर इलेक्ट्रिक कार खरीदी है तो 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। ये छूट इलेक्ट्रिक कार खरीदने को लिए गए लोन के ब्याज पर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कार लोन पर पूरे साल में 1.5 लाख रुपए तक का ब्याज चुकाया है तो इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं। पूरे लोन की अवधि में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक की इनकम छूट मिल सकती है। ये छूट इनकम टैक्स के नियम 80 EEB के तहत मिलेगी। सब्सिडी 1.5 लाख रुपए। दिल्ली NCR में 14 लाख की कार पर रोड टैक्स में छूट करीब 1 लाख रुपए। लोन के ब्याज में इनकम टैक्स में छूट 2.5 लाख रुपए। कार खरीदने पर कुल छूट 5 लाख रुपए।
हर राज्य रोड टैक्स में छूट और कारों पर सब्सिडी अलग देता है, ऐसे में फर्क मुमकिन है। अब जरा फिर से हिसाब लगाइए। पेट्रोल कार 13.83 लाख रुपए, वहीं इलेक्ट्रिक कार 14.4 माइनस 5 लाख रुपए, क्या आया 9.4 लाख रुपए। तो भले ही ऑप्शंस कुछ कम हो, बंटी बाबू की तरह आप भी अगर इलेक्ट्रिक कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो ये किफायत का सौदा साबित हो सकता है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।